Hello everyone. The topic we will cover today is organization of sub-center. Organization of sub-center means अर्ध स्वास्थ्य केंद्र का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या संगठन है। तो ये टॉपिक है कम्युनिटी का, जो कि एएनएम क्लासेस से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब-सेंटर, ये बहुत ही कंसाइज टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि सब सेंटर पे कितने लोग होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बिना ये जाने या समझे हम क्या है हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करके वहाँ पे पहुँचा नहीं सकते, या फिर कौन किस काम को करता है ये हमें पता नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्या होता है हेल्थ जो सेंटर होता है, जो सब सेंटर होता है, ये क्या होता है अर्ध स्वास्थ्य केंद्र। तो जो अर्ध स्वास्थ्य केंद्र होता है वो 3 से 5,000 जनसंख्या को, एक गांव के 3 से 5,000 जनसंख्या को क्या है ये स्वास्थ्य सेवाएं देता है। मीन्स अगर कोई पर्सन है वो बीमार है, या उसको बर्न की प्रॉब्लम हुई है, या उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो जो निम्न श्रेणी का जो इलाज है, जो छोटे स्तर पे जो इलाज किया जा सकता है, वो एक सब सेंटर 3,000 से 5,000 लोगों को क्या है कर सकता है वो इलाज। तो ये जो अर्ध स्वास्थ्य केंद्र होता है, इसके कुछ कार्य होते हैं जो इन्हें करना होता है। एक गांव में रह के उस गांव की पूरी तरीके से देखभाल करनी होती है। उसमें वर्क डिवाइड है कि क्या क्या एक सब सेंटर को करना है। तो जो सब सेंटर है, इसको एक गांव को जो एक सुरक्षित पेय वाटर होता है, सुरक्षित पेय पानी होता है, वो पहुंचाना होता है। मतलब जो पानी होगा वो पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो टैंकर से मंगवाए या फिर नल की व्यवस्था करवाए। ये उस अर्ध स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है कि वो किस तरीके से कर सकता है, गवर्नमेंट के कौन से रूल को फॉलो करके ये सुरक्षित पानी गांव को पहुंचा सकता है। उसके बाद जो माता और बच्चा है उसके स्वास्थ्य पर इनको ध्यान देना है। एक मदर की डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ पूरा इलाज देना होता है। बच्चे को जो पहला स्तनपान है वो मिल रहा है या नहीं, या किस तरीके से करवाना है, ये माता को क्या है स्वास्थ्य शिक्षा देनी होती है। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड मतलब जो स्वास्थ्य है उसके बारे में क्या नई चीजें मिल रही हैं, या गांव में क्या दिक्कतें हो रही हैं, या कितने % इलाज हो रहा है, ये सारा रिकॉर्ड एक डाटा एक लिखित में और मौखिक में भी क्या है जो सब सेंटर है उसको इकट्ठा करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है, या सीएचसी तक पहुंचाना होता है। उसके बाद जो ये सब सेंटर है उसका और भी कार्य है कि जो पंचायत होती है गांव की, उसके साथ मिल करके क्या है एक रिकॉर्ड बनाए, और कौन सा जो स्वास्थ्य सेवा है वो किन किन लोगों तक पहुंचा है, किन किन लोगों तक नहीं पहुंचा है। ये भी क्या है सब सेंटर का ही वर्क होता है कि वो उसका रिकॉर्ड बना करके और उन सेवाओं को उन तक पहुंचाएं किसी भी हालत में। तो ये इनका कार्य है। ये कार्य जो सब सेंटर है इनको करना होता है, और इसका रिकॉर्ड, इसका डाटा लिखित में क्या है गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इनके संगठन की बात करते हैं, किस तरीके से ये बने होते हैं और कौन कौन यहाँ पे वर्क करता है। तो ये जो संगठन है इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है कि अगर जरूरत है तो जो इंसान है उसको वहाँ पे वर्किंग रखना है, और जो दूसरा डिवाइड किया गया है वो मैंडेटरी है। मीन्स वो जो व्यक्ति है उसको अपने वर्क पर, वर्किंग प्लेस पे होना ही है। तो पहला जो है वो है एएनएम। तो एक एएनएम मैंडेटरी होती है, दूसरी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मी पुरुष होना चाहिए, एक मैंडेटरी होता है, दूसरा अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। स्टाफ नर्स मैंडेटरी नहीं होती है, अगर आप चाहें या गवर्नमेंट देती है तो उसको रख सकते हैं। उसके बाद सफाई कर्मचारी एक पार्ट टाइम चाहिए होता है, फुल टाइम अगर नीड है वहाँ पे, अगर गवर्नमेंट दे रही है, अवेलेबल है, तब रख सकते हैं। तो जो ये अर्ध स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर है, यहाँ पे इतने लोगों की आवश्यकता होती है। इनका अपना अपना प्रमुख कार्य है। जो एएनएम होती है उसके कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसके रोल हैं, वो उसको फॉलो करना होता है। जो एएनएम होती है, जितना भी जो मदर आती हैं, जो चाइल्ड आते हैं, उनका वैक्सीनेशन, और जो मदर्स आती हैं उनका वैक्सीनेशन,
जो डिलीवरी केसेस होती हैं उनको हैंडल करना, ये सारा एक एएनएम का वर्क होता है। जो सफाई कर्मचारी है वहाँ जो जितना भी सफाई का वर्क होता है वो उनको करना होता है। और जो स्वास्थ्यकर्ता जो ये मेल है, इनको क्या है, वहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखनी होती है। वहाँ पर जितने भी सामान की नीड है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए, वो सारों का अरेंजमेंट्स करना होता है। और अगर वहाँ पे स्टाफ नर्स है तो वो क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट तक जो है पहुंचाती है। और जो मदर आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनकी केयर में क्या करती है, हेल्प करती है और उनको केयर प्रोवाइड करती है। तो अगर वहाँ पे स्टाफ नर्स नहीं है और सिर्फ एएनएम है, तो एएनएम को ही एक स्टाफ नर्स का रोल और एक जो एएनएम है, एएनएम की भूमिका, वो दोनों ही प्ले करना पड़ता है। सो आज हम लोगों ने बात किया कि जो एक अर्ध स्वास्थ्य केंद्र होता है, मीन्स जो सब सेंटर है, उसका वर्क क्या है, वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, और इनका मैंने सेपरेट भी बताया छोटा छोटा कंसाइज करके कि जो वहाँ पे वर्क करते हैं उनका काम क्या है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय टॉपिक. This is Kirti signing off. Bye for the next video. Thank you.